शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। मेरी माता बहनों, आप उस धरती पर जन्मी हो जो बुद्ध की धरती कही जाती है। इस धरती पर भारत के कोने कोने में बुद्ध की ज्ञान की धारा बहती थी, और जिस देश के कोने कोने में बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाज गूंजती थी, आप उस धरती पर जन्मी हो। धन्य हो मेरी माता और मेरी बहन हो। आप शिक्षा को अपनाओ और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करो, बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में समझाओ और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित करो और आगे बढ़ाओ बच्चों को। तभी बच्चों का विकास हो पाएगा, तब बच्चे शिक्षा पाएंगे, तब बच्चों का विकास होगा। इसलिए शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई। माताएं बहनों, तुम एक वो भी नारी थी सावित्रीबाई फूले, जिसने उस समय पर आंदोलन किया था। सावित्रीबाई फूले के पति का नाम था ज्योतिबा राव फूले। तो जब महिलाओं को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था, तो सावित्रीबाई के जो पति थे ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। पहले जब ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, तो उनसे कहा कि सावित्री के हाँ बताओ कि आप जो है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या तुम मैं आपको पढ़ा करके आपकी ज्योति जलाऊंगा, बोला आप पढ़ जाओगी तो आपकी ज्योति जल जाएगी, तो क्या एक ज्योति से तुम 100 ज्योति को या 100 दीपक को नहीं जला सकती हो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जला सकते। तो मैं तो घर घर, जब पढ़ने का महिलाओं को बिल्कुल अधिकार था ही नहीं, लड़कियों को घर से बाहर बिल्कुल जाने का अधिकार था ही नहीं। लड़कियां तो बस इतना अधिकार था कि लड़कियां घर का चौका चूल्हे का काम करेंगी और अपने घर का काम करेंगी। बस पढ़ने का अधिकार महिलाओं को, बेटियों को बिल्कुल भी कोई अधिकार पढ़ने का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो घर घर जाके किसी की बहन बेटी को नहीं कह सकता कि अपनी बहन बेटी को आप पढ़ाओ, क्योंकि अगर आप जाओगी घर घर से बहन बेटियों को, माताओं को, महिलाओं को, बेटियों को आप लाएंगी बुला के पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लड़कियों को पढ़ाना घर घर से बुला के। तो उन्होंने ज्योतिबा राव फूले ने ये काम किया सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर कि हम दोनों महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप घर घर जाएंगी और घर घर से बेटियों को बुला के लेके आएंगी और तब उनको हम शिक्षा दिलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि महिला भी पढ़ेंगी लिखेंगी और अब महिलाओं का भी विकास होएगा और वो भी शिक्षा का महत्व समझेंगी कि हाँ शिक्षा क्या होती है। तो इस तरह से उन्होंने फिर सावित्रीबाई फूले ने उस समय पर ये आंदोलन किया था कि नारियों को बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति कहती थी कि शूद्रों को और नारियों को पढ़ने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज को समझते हुए ज्योतिबा राय फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर के ये काम किया। तो इसमें और शिक्षा के लिए महिलाओं को लिए प्रेरित किया, शिक्षा का महत्व समझाया। और वो भी नारी थी, वीरंगना भी एक नारी थी, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे की चना चबाने का काम किया था। वो भी एक नारी थी, वो भी इस धरती पर जन्मी थी। उन
लोहे के चना चबाने का काम किया था। अंग्रेजों को इतना बेबस कर दिया था उन्होंने, बहुत ज्यादा बेबस कर दिया था। एक नारी को बुलाती थी और जब वो पढ़ाती थी इस तरह से उन्होंने वो किया, अपना सम्मान गवाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों। एक वो भी राजा थे, महान सम्राट अशोक राजा थे। उन्होंने भी जब कलिंग युद्ध हुआ था 1857 में, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े युद्ध के मैदान में और लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हुई थी। जब इतनी लाखों करोड़ों लोगों की हत्या मैदान में उन्होंने अपने आंखों से देखा और इन हाथों से इतने लोगों की उन्होंने हत्या करी, तो बच्चे भी उसमें नहीं कोई बचा, ना महिलाएं बची, ना बूढ़ा कोई बचा, ना कोई जवान बचा। एक तरफ से सबको मारा काटा, एक तरफ से सबको मारा काटा। जब उन्होंने इन हाथों से हत्या करी राजा सम्राट अशोक ने, तो ये कलिंग युद्ध करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ खून की नदियां बह रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं और लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश पड़ी हैं, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़े की, जवान की। जब उन्होंने इतना मार काट जब देखा उन्होंने सम्राट अशोक ने, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में उनका एक चचेरा भाई था उपगुप्त, चचेरा भाई था उपगुप्त, उससे उन्होंने शिक्षा ली कि मैं अब ये इतना नरसंहार मैंने देख लिया, इतनी लाशें के ऊपर लाशें पड़ी हैं, खून की नदियां बह रही हैं, आज के बाद इन हाथों से मैं कभी भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। ये सम्राट अशोक ने कहा था कि मैं इन हाथों से कभी भी कोई हत्या नहीं करूंगा। आज के बाद इतना भयंकर युद्ध हो गया कि बहुत ज्यादा यहाँ कत्ल, इतना कत्ल हो गया, ना बच्चा बचा, ना कोई लेडीज बची, ना कोई आदमी बचा, ना बूढ़ा बचा, ना जवान बचा। तो उन्होंने भी आखिर में आके उन्होंने फिर बुद्ध की शरण में गए थे। वो भी जो राजा सम्राट अशोक थे वो भी बुद्ध की शरण में गए। उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया और प्रचार प्रसार करा, स्तूप बनवाए और जगह जगह गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनवाई और अपने भारत में प्रचार किया गौतम बुद्ध का। और अपने भारत के अलावा विदेशों में भी गौतम बुद्ध का उन्होंने प्रचार किया। और वैसे भी एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। आप तो खुद जानते ही हैं कि अब भारत की जो भारत एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी। तो इस चीज को देखे हुए उन्होंने सम्राट अशोक ने अपने भारत में प्रचार किया, विदेशों में प्रचार किया। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा का नाम था राहुल और बेटी का नाम था संघमित्रा। उन्होंने श्रीलंका अपने दोनों बच्चों को भेजा था और श्रीलंका में भी उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार किया। तो शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, अपने बच्चों को पढ़ाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, बच्चों को शिक्षा दिलाओ रे भारत की नारियों। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा हमारा सॉन्ग? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको कि कैसा लगा हमारा यू सॉन्ग।